हेलो। सावधान। देखो, जो कहानी आज तक हमने देखी है, जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी हमने आज तक देखी और सुनी है, जहाँ जैनेतर मत की राम की कहानी समाप्त होती है, वहाँ से जिन मत के राम की कहानी शुरू होती है।
क्योंकि हम उन राम को पूजते हैं जिन्होंने मोह राग देश का अभाव करके वीतरागता और सर्वज्ञ दशा प्राप्त की। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हाथ में धनुष और बाण नहीं है तब तक मेरा मस्तक झुकता नहीं है। और यहाँ कहते हैं कि जब तक हाथ में धनुष और बाण है तब तक मेरा मस्तक झुकता नहीं है। अंतर क्या है? फिर से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक हाथ में धनुष बाण नहीं है तब तक मेरा मस्तक झुकता नहीं है। और यहाँ कह रहे हैं जब तक हाथ में धनुष बाण है तब तक मेरा मस्तक झुकता नहीं है। अंतर क्या आ गया? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धनुष बाण वाले राम को ही हम पूजेंगे, और यहाँ पे कह रहे हैं रविसेन स्वामी कि हम धनुष बाण से रहित वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान को ही, श्री राम को ही पूजेंगे। महान अंतर। अपने यहाँ वीतरागता और सर्वज्ञता की पूजा है, व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जिसने राग द्वेष और कामादिक को जीता है और सर्वज्ञता को प्राप्त किया है, ऐसे समस्त जीव बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको तुम्हें जो नाम पसंद आ रहा हो उस नाम से तुम नाम लो, लेकिन क्या चाहिए है? वीतरागता और सर्वज्ञता चाहिए। कल अपन ने इस मंगलाचरण के पहले पद की चर्चा की थी जिसमें देव को नमस्कार किया था। अब इसके दूसरे पद पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। हे सरस्वती भक्ति से मैं तेरी करूं आराधना। हे सरस्वती, हे जन्माड़ी माता, मैं तेरी आराधना करता हूँ। क्यों आराधना करता हूँ? आदरणीय त्यागी जी ने एक जन्माड़ी स्तुति लिखी। तीर्थंकरों की विरह में यदि ना रहे ये जिन वचन, तो सफर हित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञानवश भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे। अरे देखो, तीर्थंकर परमात्मा तो हमारे निकट नहीं है, लेकिन अगर तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भी ना हो तो वास्तव में पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्या में? हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि पशुओं में और हम में अंतर एक धर्म से ही आता है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह संज्ञाएं तो सामान्यतः जीवों में पाई जाती है, लेकिन जिसके जीवन में धर्म आ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। तो हे सरस्वती, हे जन्माड़ी माता, भक्ति से मैं तेरी आराधना करता हूँ। तू है हृदय का मंत्र में तेरी करूँ नित साधना। मंत्र किसे कहते हैं? ए बेटा, मंत्र किसे कहते हैं? जैसे बार बार जपा जाता है, बार बार स्मरण किया जाता है। हे जन्माड़ी माता, तू मेरे हृदय का मंत्र है। कैसे मंत्र है? कि तेरी वाणी मेरे हृदय में निरंतर गूंजती रहती है। किसकी वाणी गूंजती है बेटा अपने हृदय में? माता जन्माड़ी की वाणी। देखो, सत्संग सारणी में कहा कि आगम चक्षु साहू। क्या कहा? आगम चक्षु साधु। साधु पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो चर्म चक्षुओं से नहीं देखते। क्या देखते हैं? आगम चक्षु से देखते हैं। देखो, पानी में अब तो जीव मानने लगे पानी की बूंद में। पहले वैज्ञानिक पानी में जीव नहीं मानते थे। हमें दिखाओ, वो दिखाओ, हमें तो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन अपना चक्षु कौन सा है?
आगम चक्षु भगवान कहते हैं, जिनवाणी माता कहती है कि पानी में जीव है, आलू में जीव है, प्याज में जीव है, जमीकंद में जीव है, हमारे आदित आटा दाल, हमारे आदित आटा दाल जो भी चीजें बनाते हैं मसाले वगैरह, उनमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे देखेंगे तो कहीं दिखेंगे क्या आपको? नहीं दिखेंगे। लेकिन अपन जिनवाणी माता के चक्षु से देखेंगे, आगम चक्षु से देखेंगे तो दिखेंगे। तो यहाँ पे सरस्वती माता की आराधना कर रहे हैं, जिनवाणी माता की आराधना कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तू है हृदय का मंत्र। क्या का मंत्र है? हृदय का मंत्र। निरंतर तेरी वाणी हमारे हृदय में गुंजायमान रहती है। मैं तेरी करूं नित साधना। निरंतर जिनवाणी का स्वाध्याय आदि हमें निरंतर करते रहना चाहिए। पाठशाला यहाँ पे चलती ना, तो सब बच्चों को पाठशाला में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी माता के माध्यम से ही हमें सही और गलत का निर्णय होता है। तेरी कृपा से मानवों के सिद्ध होते इष्ट हैं, क्षण में तुम्हारे नाम से सब क्षीण होते कष्ट। सर्व इष्ट किसकी कृपा से सिद्ध होते हैं? जिनवाणी माता की कृपा से समस्त इष्ट सिद्ध होते हैं। देखो, अपने लिए इष्ट क्या है बेटा? सुखी होना। क्या इष्ट है? सुखी होना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे। संसार में जितने भी जीव हैं वह क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और काय से भयभीत हैं? दुख से भयभीत हैं। यहाँ कह रहे हैं कि तेरी कृपा से मानवों के सिद्ध होते इष्ट हैं, अर्थात जो सुख हमें इष्ट है, हे जिनवाणी माता तेरी कृपा से उस सुख की सिद्धि होती है। उससे क्या होता है? क्षण में तुम्हारे नाम से सब क्षीण होते कष्ट हैं। संसार के जो भी हमें कष्ट हैं, हे जिनवाणी माता तेरी कृपा से हमारे सब कष्ट दूर होते हैं। जिन धर्म की स्थिति को थोड़ा पढ़ते हैं, उसके एक छंद का चर्चा करते हैं, फिर अपन कथा पे आ जाते हैं। अभी अपन ने मंगलाचरण की जिनवाणी स्थिति का देखा था। जिन धर्म हमने संधारण, देश की रक्षा में प्राण बितज देंगे हम। जिन धर्म हमने संधारण, देश की नाम से हम रहे या भुला दे सभी, नाम से नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। नाम जिन धर्म जिन, सभी लोग पीछे वाले रिसवादी प्रभु से चलिए धारा मूल। एक साथ बोलते हैं, कभी ना मरा हो गया पर विलोप्त जो बोध, कभी तीर्थंकर प्रभु का उदय अवतरा, पर विरह हो चला आज उनका भले, तीर्थ उनका कभी ना भुलाएंगे हम। जिन धर्म
एक समय ऐसा आया जब ज्ञान अत्यंत अल्प हो गया। पहले क्या चलता था कि मौखिक ही लोगों को याद हो जाता था, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति बहुत अधिक थी, तो वो सुन के ही उनके स्मरण में आ जाता था। द्वादशांक जिनवाणी सुन के ही उन्हें याद हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान स्मृति अल्प होती गई। एक अंग का थोड़ा सा हिस्सा ही स्मरण में रहा। दर्शनाचार्य को विकल्प आया कि आज हमारी स्मरण शक्ति इतनी क्षीण हो गई है और हुंडा अवसर्पणी काल है, आगे भविष्य में और अधिक स्मरण शक्ति क्षीण होती जाएगी, तब भविष्य के जीवों का क्या होगा। ऐसा विकल्प दर्शनाचार्य को आया तो क्या होगा, इसको लिपिबद्ध करने का विकल्प आ गया। किसको लिपिबद्ध करने का? जिनवाणी माता को। फिर एक विकल्प आया कि कौन लिपिबद्ध करेगा, हम किनको सिखाएं। कोई ऐसा सुयोग्य शिष्य हो जिसको हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो हमारे पास अभी शेष क्षयोपम ज्ञान में है जिनवाणी, वो किसको दें। तब ऐसा विकल्प आया तो एक जगह मुनिराजों का सम्मेलन चल रहा था। आप ध्यान से सुनना, अभी कॉपियां रखें बहुत सारे। सम्मेलन चल रहा था मुनिराजों का, और वहां पे खबर भिजवाई गई कि 2 सुयोग्य मुनिराज हमारे पास भेजे जाए, हम जिनवाणी को लिपिबद्ध करवाना चाहते। ऐसा विकल्प हुआ। रात्रि में विश्राम कर रहे थे मुनिराज, कुछ समय के लिए घुमाई पिछली नजर में कछु शयन विश्राम कर रहे थे थोड़ा सा। देखो, थकान कसायों से होती है। कैसे होती है? जितनी कलुषता होगी उतनी अधिक थकान होगी, और अपन हल्के फुल्के होंगे ना, मन प्रसन्न होगा तो थकान, मन प्रफुल्लित रखना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, कभी दुखी क्षोभयुक्त नहीं होना चाहिए। समस्याएं तो जिंदगी में बनी ही रहेगी, कब तक होती रहे। इन समस्याओं को करो गौण, और जो उपलब्धि है उसको करो मुख्य। मैं एक कहानी देख रहा था, एक व्यक्ति बहुत परेशान था, उसकी पत्नी उससे लड़ती थी, उसके बच्चे उसको परेशान करते थे, मोहल्ला पड़ोस वाले बहुत परेशान करते थे, परेशान था। सोचता था ऐसी जिंदगी से तो अपन क्या करें, मर जाए। उसको थोड़ी सी खांसी वगैरह चलती थी, उसने डॉक्टर को चेकअप करवाया, और डॉक्टर को चेकअप करवा के रिपोर्ट आई, डॉक्टर के चैम्बर में गया। डॉक्टर ने बड़े सीरियस होकर उससे कहा कि भाई साहब, आपको कैंसर है 4th स्टेज का। कौन सी स्टेज का कैंसर? 4th स्टेज का कैंसर है, और आपके पास अब बस थोड़ा सा समय शेष है, 2-4 महीने का। वो कैंसर में आ गया, अभी चलता फिरता आया था और उसको चक्कर आने लगे, और चक्कर आके बेहोश होके गिर पड़ा। कैसे गिर पड़ा? कैंसर से। कैसे? टेंशन से गिर पड़ा। उतने में क्या हुआ, उनने जब फाइल पे ध्यान से देखा तो फाइल बदल गई थी, किसी दूसरे की फाइल इसके साथ लग गई थी, किसी दूसरे की रिपोर्ट इसके साथ लग गई थी। और जब उसने देखा ध्यान से, अरे गड़बड़ हो गया, जैसे इसको पानी के पीछे लगाया कि भाई साहब क्षमा करना, गलती हो गई। क्या हो गई कि आपकी रिपोर्ट दूसरे के में, दूसरे की रिपोर्ट आपके में, आपको तो कुछ भी नहीं। वो बड़ा प्रफुल्लित हो गया, अरे मुझे कुछ नहीं है, कैंसर नहीं है। अरे मैं इतना प्रफुल्लित हुआ कि पत्नी से कहा कि मैं भी आ रहा हूं, अगर घूमने चलेंगे। घूमने चलेंगे? अरे क्या बात है, नशा कर लिया कि आज तक तो घूमने ले नहीं गए? नहीं नहीं, मुझे एक नया जीवन मिल गया है। वो भागता जा रहा था, मोटरसाइकिल छोड़ी, वो पैदल भागा घर की ओर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले वो दुख में जीवन जी रहा था, उसके बाद उसको मरने की, कैंसर की दिखी, तो फिर वो हताश हो गया, और फिर नया जीवन मिला तो नए तरीके से जीने का उसने प्रारंभ किया। देखो, जीवन वही है, लेकिन हमारी सोच बदल जाती है तो हमारे जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है। तो विकल्प आया, रात्रि में उन्होंने स्वप्न देखा कि 2
युवक बैल उनकी तरफ आ रहे हैं। प्रातः काल हुआ और 2 युवा मुनिराज उनकी तरफ आके बैठ गए। दर्शनाचार्य मौन हो गए। 2 दिन तक तो हम मौन रहे ध्यान में। वो ध्यान में मौन क्यों रहे? उन्होंने परीक्षा ली कि इनके अंदर धैर्य है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है धैर्य। आजकल हमारे अंदर धैर्य, तो पहली परीक्षा ली धैर्य की। वो 2 दिन तक ज्यों के त्यों बैठे रहे। जब पहली परीक्षा में पास हो गए तब उन्होंने कहा देखो हमारा एक विकल्प है, यह जनवाणी लिपिबद्ध हो जाए जिससे भविष्य के जीवों का कल्याण हो सके और यह कार्य तुम लोग कर सकते हो। लेकिन इसके पूर्व मैं चाहता हूं कि 2 मंत्रों को, दोनों जन मंत्र को सिद्ध करो। उन्होंने दोनों को एक एक मंत्र दिया और सिद्धि के लिए भेजा कि जब सिद्ध हो जाएगा तो 2 सर्वांग सुंदर देवियां तुम्हें प्रकट होंगी। क्या होंगी बेटा प्रकट? सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट होंगी। और वो उसको सिद्ध करने गए। उसके पहले उन्होंने कहा कि देखो एक बात ध्यान रखना, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। कोई बात आए तो मेरे पास भागे भागे नहीं आना। वहां पे जाके दोनों ने सिद्धि की। वहां पे दोनों को देवियों के दर्शन हुए। लेकिन कैसी देवी थी? एक का दांत एक बाहर निकला था और एक कानी थी। उन्होंने कहा देखो देवियां तो सर्वांग सुंदर होती हैं, ऐसे हीन अंगी और अधिक अंगी तो देवियां नहीं होती। उन्होंने सोचा कि चलो गुरु के पास चलें। लेकिन गुरु ने कहा था, क्या कहा था बेटा? कि आत्मा का गुरु आत्मा ही है, मेरे पास भागे नहीं। और उन्होंने वहां पे देखा ध्यान से तो एक में एक मात्रा अधिक थी और एक में एक मात्रा कम थी। दोनों ने सुधार किया और जब मंत्र सिद्धि की तो दोनों को देवियां प्रकट हुई। और प्रकट हुई तो सर्वांग सुंदर थी। मंत्र सिद्धि के पास गुरु के पास आए तो अहंकार से ये नहीं कहा कि आप तो कुछ जानते नहीं है, आपने देखो अशुद्ध मंत्र दिया था वो तो हमने शुद्ध कर लिया, ऐसा नहीं कहा। गुरुवर मंत्र सिद्धि हो गई है और विनय के साथ उनके चरणों में बैठ गए। तो यहाँ पे काय की परीक्षा ली? उनकी विनय की परीक्षा ली थी, उनके विवेक की परीक्षा ली थी कि तुम्हारे अंदर विवेक है कि नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रज्ञा है कि नहीं है। ऐसा विकल्प आया। फिर तब से जिनागम को किसने किया? पुष्पदंत और भूतबली ने लिपिबद्ध किया। यहाँ कुंद आचार्य देव ने अध्यात्म की गंगा बहाई, वहां सिद्धांत की गंगा बही। इस प्रकार से जनवाणी हमारे पास ज्ञान हुआ कट गई स्मृति, श्रुत की धारा बही पर सिमटती रही। लिपिबद्ध करो अथवा मिट जाएगा, धर से ना चाहे तो करुणा रही। प्रारंभ हुआ लिपिबद्ध जिनागम, शीश पर ही सदा इसको धारेंगे हम। जिनधरम अपन कथा पे आ जाते हैं। वो सबसे नीचे वाला जो मंगलाचरण का पेज है ना, उसके नीचे 4 पंक्तियां हैं। कथा प्रारंभ हुई भगवान महावीर से। यद्यपि यह कथा 20वें तीर्थंकर, कौन से तीर्थंकर हैं? कौन से नाम क्या है? मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय की कहानी है, जब रामचंद्र जी हुए। लेकिन यहाँ पे भगवान महावीर से चर्चा प्रारंभ होती है और यहाँ आके राजा श्रेणिक उनसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमें प्रभु राम की कहानी सुनाइए। किसकी कहानी सुनाइए? राम की कहानी सुनाइए। यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से भगवान महावीर आए और श्रेणिक राजा ने वहां पे पूछा। करते हुए विहार वीर प्रभु विपुलाचल पर आए, देवों ने हर्षित होकर
कहाँ पे आए? विपुलाचल। जिसका आंचल विपुल है, जैसे माँ का आंचल होता ना, माँ के आंचल में आकर बच्चा सुरक्षा महसूस करता है, शांति महसूस करता है, तृप्ति महसूस करता है, समस्त समस्याओं के समाधान प्राप्त करता है। भूख लगेगी किसको याद करता बच्चा? माँ को। प्यास लगेगी, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई भय, सबका समाधान किसके पास है? माँ के पास। ऐसे ही विपुल आंचल है जिसका, ऐसा विपुलाचल पर्वत, ऐसे वीर प्रभु वहां पे आए। कैसे आए? समोसण के साथ आए। सोहे समवसरण सुखदार, प्रभु का समवसरण सुखदार। सोहे समवसरण सुखदार, प्रभु का अंतर्मुख जिन राज विराजे, अपने ही आधा, सोहे समवसरण सुखकार, प्रभु का समवसरण। समोसण सुखकार वहां पे लगा हुआ था। 12 सभाएं थी। कितनी सभाएं थी बच्चों? 12 सभाएं। ध्यान से अभी पूछेंगे प्रश्न, शांति से बैठना, बिल्कुल एक एक चीज सुनना ध्यान से। 12 सभाएं लगी थी। 12 सभाओं में कौन कौन बैठा था पहले गिनती बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनना। 4 प्रकार के देव होते हैं चतुर्थ निकाय के। कौन कौन से? ठीक है ना? भवनत्रक के 3 और एक वैमानिक। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी और वैमानिक, चतुर्थ निकाय के देव। ये देव के 4 कोठे और इनकी देवांगनाओं के 4 कोठे क्या नाम होते हैं? समोसण में। समोसण में कोठे माने बैठने के स्थान। ऐसे 8 कोठे तो देव लोग बैठते हैं, असंख्यात असंख्यात देव आते हैं समोसण में। अब सोचो, उसके बाद एक त्रियंचों का कोठा, वहां पे गधा, सुगर, कुत्ता, नेवला, सांप सब वहां बैठते हैं और शांति से सुनते हैं। एक होता है मुनिराजों का कोठा, एक होता है श्राविकाओं का कोठा और एक होता है श्रावक का कोठा। ऐसे कितने होते हैं? 12 सभाएं होती हैं। ऐसी 12 सभाएं लगी होती है। 3 पीठिकाओं के ऊपर कमल से 4 अंगुल अधर दिव्य सिंहासन पर भगवान महावीर स्वामी सुशोभित हो रहे हैं। ऐसी समोसरण की महिमा। और वहां पे ऐसा समोसरण विपुलाचल पर्वत पर आया था। देवों ने हर्षित होकर मधुर गीत शुभ गाए। देवों के गुमान चारों ओर घूम रहे हैं और भगवान की जय जयकार कर रहे हो। जय हो भगवान महावीर स्वामी की। ऐसी गूंज चारों ओर हो रही थी। फूल उठी बनराजी सहसा, वन में फल और फूल सब ऋतुओं के एक साथ खिल गए। बताओ, चेतन तो प्रफुल्लित हुए ही, प्रभु के पहुंचने से अचेतन भी प्रफुल्लित हो गए, जड़ प्रकृति भी तो प्रफुल्लित हो गई। देखो, अपन ने एक चरित्र पढ़ा, धन्य कुमार चरित्र। धन्य कुमार चरित्र जब बगीचे में पहुंचते हैं और वो सूखा हुआ था, और सूखा हुआ बगीचा एकदम से प्रफुल्लित हो गया। इसका मतलब यह है कि महापुरुष जहां जहां पहुंचते हैं जड़ और चेतन समस्त को प्रफुल्लित करते हैं। ऐसे ही हम भी जहां पहुंचे हैं सभी को हमारे पहुंचने से प्रफुल्लता होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम भविष्य के महापुरुष बनने वाले, और हमें जाकर देख के अगर लोगों को कष्ट होता है तो भविष्य में हम दुर्गतिगामी होने, इस बात का विचार करना चाहिए।
हुई मही क्या पाप पुलकित, पूरी पृथ्वी पुलकित हो गई। उमड़ पड़ा मनुजों के मन में सुख का स्रोत अपरमित। अंदर जंगल के पशु पक्षी पेड़ पौधे फूल आदि सभी पुलकित हुए और मनुष्यों का हृदय भी पुलकित हो उठा, आनंदित हो उठा। अगला पेज देखा। आए हैं श्री वर्धमान जिन विपुलाचल के ऊपर, माली ने वृत्तांत कहा सब श्रेणिक रथ से जाकर, सुरकर शुभ यह समाचार वह भूला नहीं समाया, सिंहासन तज कर परोक्ष में प्रभु को शीस नवाया। माली होता ना, माली ने देखा कि भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन आया है, और जैसे ही उसने देखा तो कहां पे पहुंच गया वो? राजा श्रेणिक के पास पहुंच गया। और राजा श्रेणिक के पास पहुंचा और उसने सूचना दी कि प्रभु महाराज, विपुलाचल पर्वत पर किसका सम्मोहन आया है? भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन आया है। तो जैसे ही उसने यह समाचार सुना वह भूला नहीं सुना। देखो, जिन मंदिर सम्मोहन का प्रतीक है, काय का प्रतीक है? सम्मोहन का प्रतीक है। जैसे सम्मोहन में पहुंच के जीवों के भाव अत्यंत निर्मल होते हैं, वैसे ही जिन मंदिर में आके भी हमारे भाव अत्यंत निर्मल हो जाना चाहिए। भगवान की वीतराग छवि को देख के अपने हृदय में अत्यंत हर्ष होना चाहिए। प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई, प्रत्यक्ष देख मूरत शांति हृदय में छाई। भगवान को देख के, उनकी शांत छवि को देख के अंदर में हमारे भी शांति छा जाती है। और जैसे ही राजा श्रेणिक ने सुना और वह बहुत ही आनंदित हुआ और सिंहासन को छोड़कर परोक्ष में प्रभु को शीश नवाया। कहां पे था वो? अपने राज्य में था, अपने सभा में था। और सभा में जैसे ही माली ने उसको वृत्तांत सुनाया, वैसे ही आनंदित होकर वहीं से उसने शीश को झुकाया। मुदित हृदय होकर भूपति ने भूषण सकल राज चिन्ह दिखने लगे। मुदित हृदय, प्रसन्न हृदय हो गया। किसका हृदय प्रसन्न हो गया बच्चों? राजा श्रेणिक का हृदय एकदम प्रसन्न हो गया। हमारा प्रसन्न होता कि नहीं होता? कब? भगवान को देख के। और क्या करा? समस्त भूषणों को उतार दिया। जो भी आभूषण पहने थे उसको क्या किया? उतार दिया। क्यों उतार दिया बेटा? क्यों उतार दिया? अरे अब ये जड़ आभूषणों की जरूरत नहीं है, अब तो रत्नत्रय के आभूषण पहनेंगे। काय के आभूषण पहनना? सच्चे आभूषण कौन से हैं बेटा? रत्नत्रय के। ये जड़ आभूषण तो आपने मंगल श्रृंगार पढ़ा? मस्तक आभूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तोरागी जाने, श्रवण में कर्णों का हार तो सुगुणों की माला, भूषण कर पात्र दान से शोभित है, कंगन हथ फूल तो हाथ में पड़ी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी अरे यहाँ की चीजें तो यहीं
आध्यात्मिक में लगी है, भगवंतों की भक्ति में लगी है, स्वाध्याय में लगी है, वही घड़ी सार्थक। एक बार क्या हुआ, एक राज्य में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया बेटा? अकाल पड़ गया। वहां के राजा से कहा, वहां के ज्योतिषियों ने, कि राजन आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको भिक्षावृत्ति के लिए निकलना पड़ेगा, भीख मांगने निकलना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति थी और कुछ उपाय सूझ नहीं रहा था, तो सुबह सुबह प्रातः काल हुई और भिक्षावृत्ति के लिए निकल पड़ा। भिक्षावृत्ति के लिए जैसे निकला, अपने रथ पे सवार होकर, स्वर्ण रथ पे सवार होकर, सामने से देखा कि एक भिखारी आ रहा है। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? भिखारी आ रहा है। भिखारी ने राजा को देखा और राजा ने भिखारी को देखा, दोनों प्रफुल्लित हो गए। क्यों हो गए प्रफुल्लित? क्यों हो गए प्रफुल्लित? समझ में नहीं आया? भिखारी ने राजा को देखा और राजा ने भिखारी को देखा, दोनों प्रफुल्लित हो गए, क्योंकि दोनों क्या थे? भिखारी थे। अपन तो पैसा वाले हैं ना, कि अपन भी भिखारी, ग्राहकों से भीख मांगते थे, तो भैया ले जा ले जा ले जा, जो दे दो सब दे दे, तेरे हाथ पर। वो तो मैं झटका रहा हूँ, चलो हमें नहीं लेना। नहीं भाई साहब, नाराज ना हो, वो झाड़ू लगाने वाली आएगी कि भैया दतिया दिखाई हो तो ना, वो झाड़ू नहीं रख लो कोई बात नहीं, नहीं रख लो झाड़ू, और पूरी फैलवा देगी और एक भी नहीं ले जाएगी, कोई बात नहीं, आती रहा करो। ऐसे भीख मांग रहे एक से, पत्नी से मांग रहे हैं सुख की भीख कि हे पत्नी सुखी कर दो। पति पत्नी से सुख की भीख मांग रहा है, पत्नी पति से सुख की भीख। एक दूसरे से हम सुख की भीख मांग रहे हैं। राजा भी भिखारी और भिखारी भी भिखारी, दोनों में से कोई भी राजा, एक ही राजा है। कौन है? जिनराज है और मुनिराज है, बाकी तो सब भिखारी। एक तू ही धनवान है प्रभुवर, बाकी सब कंगाल। जैसे ही देखा राजा प्रफुल्लित हुआ, उसने सोचा चलो सुबह से एक व्यक्ति मिल गया। तो भिखारी सोच रहा था कि आज राजा मिल गया है तो जीवन भर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। और दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने दामन फैला दिए, झोली फैला दी। अब कौन किसको दे? कौन किसको दे? एक लड़का दुखी और एक लड़की दुखी है। राजेश जी, एक लड़का दुखी है और एक लड़की दुखी है, उसको क्या करना चाहिए सुखी होने के लिए? क्या करना चाहिए? विवाह कर लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? दुख स्क्वायर हो जाएगा। दुख बढ़ेगा कि घटेगा? बताना बेटा। बढ़ेगा। पर विवाह काय के लिए करते? सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते। अब राजा ने भी झोली फैलाई और भिखारी ने भी झोली फैलाई, दोनों ने आमने सामने झोली फैला दी। कौन किसको दे? राजा ने कहा देखो आज तो तुम्हें हमें देना पड़ेगा, आज हम तुम्हें। क्या होता है, भिखारी भी सुबह सुबह थोड़ी एक आध मुट्ठी तो अनाज साथ में डाल के चलते ही है, चावल वगैरह। झोली में एक मुट्ठी चावल डाल के चला था, तो लेकिन भिखारी को देने की तो आदत थी नहीं, तो पूरी मुट्ठी भरी और सरकते सरकते एक दाना रह गया और उसने एक दाना उसकी झोली में डाला। आज बहुत भीख मिली थी और जगह से जाके उसने देखा, पत्नी ने कहा आज तो बहुत भीख मिली है, कहने आज एक दुख है कि एक चावल इसमें कम है। व्यक्ति को जो होता है वह दिखाई नहीं देता, जो नहीं है वह खटकता रहता है। खटकता कि नहीं खटकता? लेकिन उसने जब झोली पलटी तो उसने देखा कि उसमें से जितने चावल थे उसमें से एक चावल सोने का हो गया है। काय का हो गया है? जो उसने चावल दिया था एक, वह चावल देने से एक चावल तो सोने का हो गया है। अब वो करम पे हाथ रख के रोने लगा कि अरे मैं पूरे दे देता तो पूरे ही सोने के। अरे जो घड़ी आत्मा के हित में लगती है वह स्वर्ण में ही हो जाती है, बाकी घड़ियां तो क्या हो जाती हैं? बर्बाद हो जाती है। अरे राजा ने भूषण वस्त्र, भूषण क्यों उतारे, आभूषण क्यों उतारे? अरे किसको दिखा रहे हो?
अरे वो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है, सब विभूतियों को भूति की समान छोड़ के आ गए हैं, उन्हें क्या दिखाएं। अगर इनमें सुख होता तो वे यह छोड़ते ही क्यों। राज चिन्ह सब छोड़ दान में तत्क्षण सब दे डाले। राजा के जो राज चिन्ह होते हैं और आभूषण होते हैं समस्त उनने दान में दे दिए। क्या दे दिए? दान में दे दिए। अरे जिसे अपने चैतन्य चिन्ह की खबर आ गई है, अब राज चिन्ह पे क्यों लोभित होगा। बाहर की जड़ विभूतियां तब तक ही हमें महान दिखाई देती है जब तक अंदर की चैतन्य विभूति दिखाई नहीं देती। दिखने लगे उसे श्री वीर प्रभु निज आंखों के सन्मुख, सदा पूज पुरुषों की स्मृति से पाता हृदय अधिक सुख। देखो, माँ से बच्चा दूर हो, बच्चे का अगर फोन आ जाए या कोई जानकारी आ जाए तो माँ की आंखों के सामने वो बच्चा दिखाई देने लगता है। ऐसे ही माली ने जैसे ही सूचना दी कि भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन आया है, वैसे ही उनकी आंखों के सन्मुख भगवान महावीर स्वामी दिखाई देने लगे। कैसे दिखाई देने लगे? परोक्ष में दिखाई देने लगे। सदा पूज्य पुरुषों की स्मृति से पाता हृदय अधिक सुख। किसका हृदय में ध्यान रखना चाहिए अपन को? किसका ध्यान रखना चाहिए? रुपया पैसे का, नाते रिश्तेदार का, माँ का, बच्चों का, कि पूज्य पुरुषों का हृदय में सदा ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रभुवर की सेवार्थ स्वर्ग से आते सुरगण भूपर, आज पहुँच चमक उठा इनके आने से सुंदर भाग्य हमारा, दे दे कर उपदेश इन्होंने भूखा। पता, जब प्रभु का मंगल व्यवहार होता है ना, महावीर जयंती आदि कोई विशेष उत्सव पे, अभी तक तो हम भगवान के द्वारे आए थे। किसके द्वारे आए थे? और ऐसी स्थिति में क्या होता? आज जिनराज हमारे द्वारे आए। हम अभी जिनराज के द्वारे आते हैं, और कभी ऐसा मंगल अवसर होता है कि जिनराज हमारे द्वार आते हैं। अरे प्यासा कुएं के पास जाए कि कुआं प्यासे के पास आए? किसके पास आए? वैसे तो नियम ये है कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुआं प्यासे के पास आ जाता है। अरे कभी कभी जिनेंद्र परमात्मा विमान अगर शोभा यात्रा निकलती तो हमारे द्वार पे भी, हमारे घर के पास भी आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी स्वयं हमारे गांव में, हमारे नगर में पधार गए हैं। राजा श्रेणिक अत्यंत आनंदित हुए और वहीं से उन्होंने शीश झुकाया और विचार कर रहे, अरे जिनकी 100 इंद्र सेवा करते रहते हैं। कितने इंद्र सेवा करते हैं? तीर्थंकर परमात्मा। भवणा लय 40, व्यंतर देवण 32, कप्पा मऊ 24, चंदो सूरो डरो उत्तरियो। ऐसे 100 इंद्र उनकी सेवा करते हैं। 100 इंद्र कौन कौन से होते हैं? भवनालय 40, भवन वासियों के 40, व्यंतर देवा 32, व्यंतर देवों के 32, कप्पा मऊ 24, कल्पवासियों के 24, और इसके ज्योतिषी देवों के चंद्र और सूर्य, और मनुष्यों में चक्रवर्ती, और त्रियंशों में शेर होता ना भैया, त्रियंशों का राजा, ये अष्टावक्र क्या कहलाता है? अष्टापद। ठीक है ना? ऐसे 100 इंद्र जिनके चरणों में झुके रहते हैं, वो वीर प्रभु आज हमारे नगर में पधारे हुए हैं। चमक उठा इनके आने से सुंदर भाग्य हमारा।
प्रभु जब पधारते हैं तो हमारा जो दुर्भाग्य है वह सद्भाग्य में बदल जाता है। और दे देकर उपदेश इन्होंने भूखा भार उतारा। हे प्रभु, आपने उपदेश देकर अपनी मंगलमय वाणी से इस धरती का भार उतार दिया। धरती का भार उतार दिया मतलब धरती में जो अज्ञान था, जिस अज्ञान के कारण जीव संसार में दुखी थे, आपने सम्यक ज्ञान के द्वारा उस धरती के जीवों का भार उतार दिया। भगवान के उपदेश में आता है कि वास्तव में जो भी कार्य है वह क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा जो होना है सो होता है। कोई भी कार्य हमारे करने से होता नहीं है। हर कार्य का समय निश्चित है। जब हर कार्य का समय निश्चित है तो फिर हम किसके लिए टेंशन करें। हर पर्याय एक फिक्स है, नक्की है। हमारे करने से कुछ होता नहीं है तो हमारे सिर पे कोई बोझा भी नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने हमारे सिर का भार उतार दिया। इस प्रकार से अभी अपना समय हो गया है। अब आपसे कुछ प्रश्न कर लें। आज क्या क्या घटना चक्र अपने स्वाध्याय में आए हैं उसको अपन पूछ लेते हैं। अभी मैंने बताया था 100 इंद्र होते हैं। 100 इंद्र के नाम कौन कौन से होते हैं और किन किन देवों के कितने इंद्र होते हैं। मनुष्य त्रियंश के और ज्योतिषी देवों के कितने इंद्र होते हैं, कौन बताएगा। ये कॉपी यहाँ रख लेना। हाँ, जिनको अभी मिले नहीं गिफ्ट उनमें से कोई बता दो। तुम्हें नहीं मिली बेटा? मिल गई। कोई नया व्यक्ति, जिसको नए व्यक्ति को यहाँ रखना। हाँ, यहाँ से भाभी बता रही थी, बताओ अभी। हाँ हाँ भाई, हाँ राज भी है क्या? हाँ हाँ कौन क्या है ये? हाँ अष्टापद है, शेर कहते हैं लेकिन अष्टापद है। चलिए दूसरा, मैंने एक कहानी सुनाई थी धड़सेन स्वामी की। कौन सुनाएगा? किस प्रकार से लिपिबद्ध जिनागम हुआ है, बताओ। हाथ खड़ा करो। किसको गिफ्ट नहीं मिली? हाँ बेटा, तुम सुनाओगी? हम तुम्हें मदद कर देंगे, बताओ। हाँ चलो खड़े हो जाओ। तुम में से कोई भी एक बता दो। ये बता, ये छोटा ज्यादा है तुमसे, तो तुमसे आगे। हाँ बताओ। अभी उसको नहीं आ रही, तुम बैठ जाओ, तुम सुनो। चलो हाँ हाँ, ज्ञान अल्प होने लगा था, है ना। वेरी गुड। हाँ, इसको लिपिबद्ध करने का उन्हें विकल्प आया। कौन लिपिबद्ध करेगा ऐसा विचार आया। हाँ फिर क्या हुआ? और वहां पे एक सम्मेलन चल रहा था मुनिराजों का, वहां पे उन्होंने सूचना भेजी। तो सूचना भेजने के बाद कौन आया वहां से? हाँ, 2 मुनिराज आए। फिर क्या हुआ? मुनिराज आ गए। हाँ, स्वप्न देखा था रात्रि में। उसके बाद परीक्षा लेना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ फिर उसके बाद उन्होंने 2 मंत्र सिद्ध करने के लिए दिए। हाँ फिर
कम थी। हाँ, फिर उनने मंत्र सिद्ध हो गया, उसके बाद वो आए और उन्होंने ज्ञान दिया, उसके बाद जनागम लिपिबद्ध हुआ। वेरी गुड, बहुत सुंदर तरीके से सुना। अच्छा, 12 सभाओं की चर्चा की थी। 12 सभाओं में किन किन, 12 कोटों में कौन कौन बैठता है? हाँ, इधर से बच्चे बताएंगे कोई नया नया, कोई बताए जिसको अभी गिफ्ट नहीं मिली। हाँ हाँ, तुमने अभी गिफ्ट नहीं मिली, तुम्हें मिली कि नहीं? मिल गई? नहीं मिली, बताओ। चलो, कौन कौन से देव होते हैं? हाँ ठीक है, वेरी गुड, 12 सभाओं में। चलिए, इस प्रकार से आज अपनी कथा यहाँ तक चली है। आगे क्रम क्रम से बहुत सुंदर सुंदर कथा इसके साथ जुड़ने वाली है। किस प्रकार से यह राम कथा आगे बढ़ती है, इसको अपन देखेंगे। जिन धर्म हमने समझा